तो चलिए आज बनाते हैं जाड़ों की ज़रूरत टिक्की, गुड़ और तिल से। तो एक गैस जलाकर एक पैन में हमने 200 ग्राम तिल, जो कि सफ़ेद वाले तिल हैं, अच्छी तरह साफ़ करके डाल दिए और लो मीडियम फ्लेम पर इनको धीमे-धीमे चलाते हुए हम कंटिन्यूअस इसको भूनते जाएँगे। लगभग 5-6 मिनट में ही ये भुनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए तिल में से चटकने की आवाज़ें आ रही हैं। इससे समझ में आता है कि सारे तिल भुनते जा रहे हैं। तो 5-6 मिनट तक जल्दी-जल्दी चलाते हुए, लटते-पलटते हुए इनको अच्छी तरह सेंक लीजिए और फिर एक थाली में इनको हमने निकाल लिया है, अलग रख लिया है। अब गैस जला कर के हमने एक कढ़ाई रखी है, उसे देशी घी से चिकना कर लिया, 2 टीस्पून घी और अब इसमें हम डाल रहे हैं गुड़, वो भी लगभग 200 ग्राम या 250 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं आराम से। तो ये गुड़ आप ज़रूर अच्छी तरह से चिक्की वाला गुड़ माँग कर लें, क्योंकि गुड़ कई तरह के आते हैं। जो जमने वाला गुड़ होता है वो अलग होता है, तो वही गुड़ से आप इसको बनाएँगे तो बहुत अच्छी बनेगी और इसको पकाते जाइए, तो गुड़ धीरे-धीरे चाशनी में तैयार होता जाएगा। एक कटोरी में थोड़ा-सा पानी लेकर के 7-8 मिनट बाद हम जब 7 मिनट बाद डालेंगे तो देखेंगे पानी में डालते ही ये टुकड़ा इस तरह से कड़क टूट रहा है। ज़रा-सा टुकड़ा डालते ही कड़क टूट रहा है। इसका मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें धीरे-धीरे जो भुने तिल थे उनको मिलाते जाएँगे और इसके बाद हमको सारा ही काम बहुत तेज़ी से करना है, बहुत जल्दी-जल्दी करना है, स्पीड मारनी है। तो हम चिकनी थाली पहले से ही तैयार करके जो रख चुके हैं, उसमें इसको जब तुरंत पलटेंगे और किसी बर्तन में नीचे चिकनाई लगाकर या हम बेलन से इसको बेल सकें तो हम उसके लिए स्लैब पे भी पलट सकते हैं। साफ स्लैब को पोंछकर चिकना करके उस पे पलट लीजिए और बेलन से इस तरह जितना पतला आपको करना हो इसको आप कर लीजिए और फिर छुरी से इस तरह से इस पर निशान लगा लीजिए बर्फ़ी के आपको जिस शेप में भी काटना हो। मैंने इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको आकार दिया है। जाड़ों का समय है, बहुत जल्दी ही ठंडी हो गई है, तो मैं इस तरह एक-एक पीस निकाल कर अलग कर रही हूँ। बहुत अच्छी जमी है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, बिल्कुल कुरकुरी और स्वादिष्ट बनी है, एकदम कड़क। तो ये मैं दूसरी थाली में सारे पीसेज़ इसके तैयार करके निकाल-निकाल कर रख रही हूँ। ये देखिए, तो ये तिल की बर्फ़ी तैयार है। तो अब हमें बनानी है मूँगफली या चने की बर्फ़ी। तो उसी कढ़ाई में हम फिर से गुड़ डाल लेंगे। लगभग हमने 200 ग्राम ही गुड़ लिया है और उसमें चने या मूँगफली उतनी ही लेकर के मिक्स करके हमने ये बना दी है चिकनी ट्रे में पलटकर चने की बर्फ़ी। आप चने या मूँगफली किसी से भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं मूँगफली की भी इन दिनों बहुत बनाती हूँ। तो घर में बनी हुई ये गज्जक जो होती है बहुत स्पेशल लगती है, इसका स्वाद निराला ही होता है और बाज़ार की गज्जक से कहीं ये ज़्यादा शुद्ध होती है, साथ ही फ़ायदेमंद भी होती है। बच्चे बड़े सभी को खाना चाहिए, तो ये हमारे घर जाड़ों भर बनती रहती है। फिर मैंने इसमें बनाई है मुरमुरे की गज्जक। मुरमुरे की गज्जक मेरे ग्रैंडसन को बहुत पसंद है और छोटे बच्चों को तो ये बहुत भाती भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है बनाना और ये बड़ी ही आसानी से बन जाती है। मैं कहूँगी सबसे आसानी से यही बनती है। अगर आपको घी नहीं मिलाना हो तो आप गुड़ में 2 स्पून पानी का डाल कर के भी इसे गला सकते हैं। चिकनी थाली में मैंने इसको भी पलट लिया मिक्सचर को गुड़ और लैया के और इसको भी अब मैं दबा-दबा कर एक सा कर लूँगी और फिर बर्फ़ी के पीसेस की तरह काट लूँगी या इसको आप उठा लेंगे थाली से तो आसानी से आप ऐसे ही तोड़ लेंगे। इसको मैं बटने से इस तरह से दबा-दबा कर फैला रही हूँ। तो ये देखिए मेरी तैयार सारी चिक्कियाँ कितनी अच्छी बनी हैं और इनको मैंने काटा हुआ है तो मैं अब हाथ से निकाल के चने वाली बर्फ़ी और लैया की बर्फ़ी को और रख रही हूँ। तो कितनी सुंदर लग रही हैं। आप इन्हें चाहे मेहमानों को खिलाएँगे वो भी तारीफ़ किए बिना नहीं जाएँगे और फ़ायदा तो ये हर एक को करती हैं, हर एज ग्रुप के लिए ये आवश्यक होती हैं। तो जाड़ों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। देखिए कितनी कुरकुरी है, तोड़ रही हूँ तो कड़क टूटी।